हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा नाम अवनीत भारद्वाज। एंड दोस्तों, रिलीज हो चुकी है एक्वामैन 2 जो कि डीसीईयू की लास्ट फिल्म है। और उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट मूवी आएगी डीसी की लाइव एक्शन में वो आएगी नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2024, जोकर 2 जो कि डीसी एल्सवर्ल्ड का पार्ट होगी। और फिर डीसीयू या फिर डीसीईयू जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो रीबूट हो रहा है सुपरमैन लेगेसी के साथ जुलाई ऑफ 2025 से। और ये इस साल की डीसी की एंड डीसीयू की ओवरऑल लास्ट फिल्म है। ये मूवी मुझे वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स इंडिया की तरफ से देखने मिली और आप सबके प्यार, आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। आप सबको दिल से थैंक यू सो मच जेन्युइनली। बहुत मायने रखती है आपकी जो जर्नी रही है मेरे साथ और मेरी आपके साथ। इस वीडियो में दोस्तों होने वाले स्पॉयलर्स, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। मैंने आपको स्पॉयलर वार्निंग दे दी है, तो सीधा अब बढ़ते हैं एक्वामैन 2 की कहानी की तरफ। तो गाइस, मैं आपको पहले बता दूं कि मूवी ना काफी ज्यादा सोशल कमेंट्री है कि आजकल जिस वजह से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो कितना नुकसान हो रहा है ओवरऑल एनवायरनमेंट पे। तो इस चीज को काफी ज्यादा फोकस में रखते हुए इस मूवी को बनाया गया है। तो खैर गाइस, फिल्म की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं एक्वामैन एक शिप पे जाके कुछ इविल गाय से लड़ता है। और बेसिकली छोटी सी फाइट है, बट यहाँ पे एक्वामैन का बिल्डअप चल रहा है। एक्वामैन या फिर आर्थर करी खुद अपने आप एक अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, फिर नरेशन दे रहा है, जहाँ पे पता चल रहा है एक्वामैन की शादी हो चुकी है मेरा के साथ, उसका एक बेटा भी है, छोटा सा बच्चा है उसका, और अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी जी रहा है। और इसी के साथ उसे बहुत ही बोरिंग जॉब करनी पड़ रही है किंग ऑफ एटलांटिस बन के। उसको जरा से भी पसंद नहीं आता, वो बहुत बुरा था एटलांटिस बनने में। वहीं पे हमको यही पता चलता है तो जो एक्वामैन का जो बच्चा हुआ है आर्थर जूनियर, उसके पास भी पावर्स हैं। वो फिश से बात कर सकता है या फिर वो भी अपनी आवाज से सोनिक बूम निकाल सकता है, सिंस ही इज द सेम ब्लड एज हिज फादर। और काफी कुछ साल बीत चुके हैं एक्वामैन 1 और एक्वामैन 2 की कहानी के बीच में। एक्वामैन मतलब अपनी लाइफ में पूरी अच्छी तरीके से सेटल है, खुश जिंदगी जी रहा है। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्टीफन शिन, जिसका रोल रैंडल पार्क ने प्ले किया और वो जिमी वू भी रोल प्ले करते हैं इन एमसीयू, इनका छोटा सा रोल हमने देखा था पिछले पार्ट में। तो बेसिकली एक साइंटिस्ट है जो कि दिल के बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ डिस्कवर करने जाते हैं एटलांटिस को, ताकि वो यूनिवर्स को या फिर दुनिया को बता सकें कि एक और यूनिवर्स है या फिर एक और दुनिया है एटलांटिस की। वैसे लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं जानते। तो बस वो अपनी आंखों से खुद देखना चाहते थे डॉक्टर शेन इस पूरी यूनिवर्स को। इसी बीच में होता ये है कि जब वो एंटार्क्टिका पे होते हैं तो उनके ऊपर एक हमला हो जाता है डॉक्टर शेन और उसके दोस्त के ऊपर। डॉक्टर शेन यहाँ पे इमरजेंसी बुलाता है और ब्लैक पैंथर की पूरी टीम पहुंच जाती है। यहाँ पे वो डिस्कवर करते करते पहुंचते हैं एक जगह जहाँ पे देखते हैं कुछ सी क्रिएचर्स या मॉन्स्टर हैं जिसने एक्चुअली उनके दोस्त पे हमला किया था। वो ऑक्टोपस जैसा कोई मॉन्स्टर है, इसके टेंटिकल्स और अब वो कहीं पे गायब हो चुके हैं। ऐसे ढूंढते डॉक्टर शेन और ब्लैक मैंटा की आर्मी पहुंचते हैं एक जगह जहाँ पे उनको एक ट्राइडेंट मिलता है टूटा हुआ। ब्लैक मैंटा उसको जैसे उठाता है ट्राइडेंट को, वो आपस में जोड़ता है, सडनली वो ट्राइडेंट उसको सिड्यूस करने लगता है। बेसिकली अब उसको डार्क मैजिक दिखाने लगता है। तो उसकी यहाँ पे मुलाकात होती है किसी एक इविल मॉन्स्टर से। उस मॉन्स्टर का नाम क्या है वो मैं आगे बताएंगे। तो बेसिकली जैसे मैं ट्राइडेंट को जोड़ा, उससे एक ड्रीम आता है जिसमें ड्रीम में वो मॉन्स्टर से बोल रहे हैं कि तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, मुझे आज़ाद कर दो और उसके बदले में मैं तुमको वो सब दूंगा जो तुमको कभी नहीं मिला। मैं तुमको बहुत सारी पावर्स दूंगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा और एक्वामैन को और उसके परिवार को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। और इसी के साथ साथ मैं तुमको एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा तुमको। और उस प्रोडक्ट का नाम है ऑरिकैल्कम। ऑरिकैल्कम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू ब्लैक मैंटा अपनी आर्मी के इंजन्स, अपनी टेक को बहुत ज़्यादा एडवांस करते हैं। ऑरिकैल्कम के बारे में किसी को अंदाज़ा भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर एटलांटिस। तो खैर अब देखते हैं 5 महीने बीत चुके हैं और इन 5 महीनों में हरिकेन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। तो सी लेवल है वो बढ़ते जा रहा है और दुनिया पे खतरा आ रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये बात जब यहाँ पे आर्थर करी को पता चलती है, बेसिकली एक्वामैन को पता चलती है, तो काउंसिल से मीटिंग होती है एंड वो बार बार ये कहना चाहता था कि हमको एक्चुअली यूएन के साथ मिलके अपनी टेक्नोलॉजी को बाहर के यूनिवर्स के, बाहर के वर्ल्ड के शेयर करना चाहिए ताकि एक बेटर अर्थ बना सके। लेकिन काउंसिल मेंबर्स जो हैं वो एग्री नहीं करते आर्थर करी के साथ। और इतने में होता ये है कि ब्लैक मैंटा जो 5 महीने से ऑरिकैल्कम का इस्तेमाल करते जा रहा था, और ब्लैक मैंटा धीरे धीरे पागल होते जा रहा है, उसमें गुस्सा बढ़ रहा है, वो पागल बहुत ज़्यादा क्रूर होते जा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ दैट ट्राइडेंट जो उसने ट्राइडेंट यूज़ किया है। तो बेसिकली ट्राइडेंट उसको कंट्रोल कर रहा है और डॉक्टर स्टीफन चिन जो है वो चीज़ को परेशान हो रहा है। मतलब ब्लैक मैंटा को रोकना भी चाहता है बट वो रोके कैसे। बट एक बात है कि डॉक्टर स्टीफन चिन, रैंडल पार्क या फिर जिमी वू बहुत अच्छा इंसान है, वो जानते ही कुछ तो गलत हो रहा है। एनीवे, ब्लैक मैंटा अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ पे हमला करते हैं एटलांटिस से। बहुत खतरनाक हमला होता है जिससे मेरा काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ है। एंड मोर ओवर थिंग इज ब्लैक मैंटा की जो आर्मी है उनके पास एक सबमरीन है जो कि एक स्पेशल टाइप की सोनिक रेस होती है जिसकी वजह से एटलांटिस के लोग या फिर एटलांटियंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उसकी वजह से उनसे लड़ नहीं पाते। तो उस शिप का सोनिक वाला जो पार्ट है उसको रोकना जरूरी है, उसका सोनिक वेपन उसको रोकना जरूरी है। एनीवे, हमला होने के बाद एक्वामैन सोचता है कि एक लॉ तरीका जो है जो कि
पुरानी हिस्ट्री को भी जानता है एटलांटिस की, और एक एल्गम के बारे में जानता है, और ब्लैक मैंटा से लड़ सकता है वो है और आर्थर करी का भाई, एक्वामैन का भाई। लेकिन इस बात को लेके जो नेरियस है, यानी कि एक्वामैन के फादर इन लॉ, फिर मेरे का जो फादर है और वो आर्मी को भी कमांड करते हैं एटलांटिस की, वो एग्री नहीं करते हैं। मतलब नेरियस की नज़रों में ऑर्म बहुत बुरा है। फिर भी एक्वामैन हंट पे जाते हैं भाई को ढूंढने के लिए, और जाने से पहले एक्वामैन की मदर ये बोलती हैं कि जब तुम उससे मिलो तो उसको बोलना मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, और तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना होगा, नो मैटर व्हाट, तुम एक दूसरे के भाई हो एट दी एंड। यहीं पे एक्वामैन अपना स्टेल्थ सूट का इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं, फिर आसान भाषा में वो गायब हो जाता है। यहाँ पे वो फिशरमैन के पास पहुंचता है, जो कि सहारा डेजर्ट में लोग रहते हैं, और वो भी ना बहुत ही मॉन्स्टर टाइप के, जिन्होंने यहाँ पे ऑर्म को पकड़ के रखा है। वो बस उसको दिन में 1 या 2 बूंद पानी देते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है, और ऑर्म बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है। एक्वामैन यहाँ पे पहुंचता है, ऑर्म को समहाउ हेल्प करता है, और जब वो पानी में निकल आता है तो ऑर्म वापस एकदम बॉडी बिल्डर बन जाता है, जैसे वो ओरिजिनल है, उसको सारी ताकत मिलती है पानी मिलने के बाद, और वो फिशरमैन को खत्म कर देते हैं। एक्वामैन यहाँ पे बताता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि हम एटलांटिस को बचा सके, और ऑर्म नो मैटर व्हाट, वो एक्वामैन से कितनी भी नफरत करता हो, लेकिन वो एटलांटिस के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। वो अपने कंट्री, अपने वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो एग्री करता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसे करते करते एक्वामैन और ऑर्म जंगलों के पार गुजरते हैं। यहाँ पे एक जोक भी आता है कि एक्वामैन यहाँ पे चीज बर्गर, कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात कर रहे होते हैं, बताता है कि अर्थ पे कितना अच्छा सा खाना है, और इस बात को ऑर्म मानता ही नहीं है। तो सडनली यहाँ पे एक्वामैन एक प्रैंक प्ले करता है अपने भाई पे, कहता है ये देख रहे कॉकरोच, ये हम अर्थ पे खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, और एक्चुअली ऑर्म तो कच्चा चबा जाता है, और ऑर्म को कॉकरोच पसंद आता है। खैर एनीवे, हम ये देखते हैं गाइस, ये जो ऑरिक एल्कम जो यूज किया गया है, इसकी वजह से म्यूटेशन इतने ज्यादा होता है कि छोटे छोटे चूहे भी बड़े बड़े हो चुके हैं, बहुत सारा मॉन्स्टर हो चुके हैं, जो छोटे छोटे कॉकरोच है बहुत बड़े बड़े दाना बिल्डिंग इतने बड़े हो चुके हैं। तो एक जंगल के थ्रू में गुजरना पड़ता है, जहाँ पे ऑरिक एल्कम की वजह से म्यूटेटेड जानवर भी उन पर हमला करते हैं, उनकी आर्मी भी उन पर हमला करती है। तो दोनों भाइयों के बीच हमको बॉन्ड देखने मिलता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। एक्वामैन और ऑर्म पहुंचते हैं एक किंगडम में, जहाँ पे फिश किंग था, वो एक्चुअली हेल्प करना नहीं चाहता ब्लैक मैंटा की, बट ऑब्वियसली यहाँ पे फाइट होती है, एट द एंड एग्री कर देते हैं। वो बताता है कि ये जो है ब्लैक मैंटा वो एक आइलैंड पर छुपा हुआ है, उसी आइलैंड पर जिसके बारे में भी आपको बताया, जहाँ पे म्यूटेटेड एनिमल्स घूम रहे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। वहीं पे ये जब दोनों पहुंचते हैं एक्वामैन और ऑर्म, यहाँ पे हमें गजब की फाइट देखने मिलती है। एंड यहाँ पे डॉक्टर स्टीफन चिन, रैंडल पार्क जो है एक्टर, वो बताते हैं कि मैं एक्चुअली तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, कि बिल्कुल पागल हो चुका है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लैक मैंटा ने अपना आपा खो दिया है। एनीवे, इस देर में यहाँ पे ब्लैक मैंटा हमला करता है, काफी ज्यादा हमला करता है, और इसी बीच में ऑर्म को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और यहीं पे ब्लैक मैंटा का जो ट्राइडेंट है, जो उसकी पावर दे रहा है, एक मौका मिलता है ऑर्म को, जो ऑर्म जब उसका ट्राइडेंट पकड़ते तो एक्चुअली देख पाता है क्या हुआ है, उसको भी ड्रीम आता है उस मॉन्स्टर का। एक्वामैन यहाँ पे ब्लैक मैंटा को रोकने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा, लेकिन अगेन ब्लैक मैंटा की जो आर्मी थी उसमें वही सोनिक बूम का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक्वामैन पीछे हो जाता है, वो पीछे जाके गिरता है। तो सोनिक बूम को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनीवे, तो यहाँ पे एक्वामैन ऑर्म जब वापस अपने एटलांटिन से मिलते हैं, अपनी मदर से मिलते हैं, बाकी जितने मेंबर्स सबसे मिलते हैं, नेरेस वगैरह से, तो यहाँ पे एक्चुअली पूरी कहानी बताना शुरू करता है ऑर्म। तो ऑर्म ने जब ट्राइडेंट को पकड़ा तो उसको पूरी पास्ट हिस्ट्री दिखाई दी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ब्लैक मैंटा ऐसा क्यों हो गया है। तो कहानी ये है कि आज से बहुत सालों पहले एंशिएंट टाइम्स में कॉर्डेक्स नाम पे एक इंसान था, जो कि अपने किंगडम संभाल रहा पानी में, और उसका भाई था एटलन, सगे भाई थे। एटलन जिसने एटलांटिस बनाया, और कॉर्डेक्स जिसने अपना एक यूनिवर्स बनाया था, अपने एक 7th किंगडम बनाया था, इसका नाम है नेक्रेस। तो जो कॉर्डेक्स था वो बहुत बुरा था। कॉर्डेक्स एटलन के साथ मिलना नहीं चाहता था, और कॉर्डेक्स को ऐसा लगता है कि एटलन उससे उसका किंगडम छीनना चाहता है, नेक्रेस। तो कॉर्डेक्स अपनी आर्मी के साथ एटलन पे हमला करता है, लेकिन जब दोनों की लड़ाई होती है तो एटलन उस वॉर को जीत जाता है, और कॉर्डेक्स को ब्लड मैजिक के थ्रू, बेसिकली एटलन अपना थोड़ा सा ब्लड निकाल के अपने ब्लड मैजिक के थ्रू कॉर्डेक्स और उसकी आर्मी को बर्फ के अंदर फॉरएवर के लिए या फिर जिंदगी भर के लिए परमानेंटली उनको बंद कर देता है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग होगी, या फिर ऑरिक एल्कम जितना यूज करेगी उतना गर्मी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से एक दिन बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो खैर वो बहुत सदियों से वहीं पे बंद है बर्फ में। तो बेसिकली ब्लैक मैंटा का जो ट्राइडेंट आ गया है, तो कॉर्डेक्स उसको बार बार सीड्यूस कर रहा है अपनी तरफ कि मैं तुमको पावर्स दूंगा, तुम बस मुझे आके आजाद करो, नेक्रेस पहुंचो, मेरी बर्फ को तोड़ो, ब्लड मैजिक इस्तेमाल करो, मुझे आजाद करो। और ब्लड मैजिक क्या है, यहाँ पे सिर्फ एटलन ही के ही पूर्वज, यहाँ पे सिर्फ एटलन के ही डिसेंडेंट्स, यानी कि एक्वामैन, एक्वामैन का भाई ऑर्म, एक्वामैन की मॉम, या फिर एक्वामैन का बेटा, उसका अगर ब्लड निकाला गया, उसी ब्लड मैजिक के थ्रू कॉर्डेक्स आजाद हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कॉर्डेक्स और ब्लैक मैंटा का एक ही एनिमी है एक्वामैन। तो अगर एक्वामैन को मार दिया, उसका ब्लड इस्तेमाल करके कॉर्डेक्स आजाद हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि ब्लैक मैंटा यहाँ पे एक्वामैन के घर पहुंच जाता है, उसके फादर पे हमला करता है और उसके बेटे को, आर्थर जूनियर को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इस चीज को देख के एक्वामैन मेरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एंड अगेन जो एक्वामैन ऑर्म की मॉम है एटलाना,
वो कहती है कि नो मैटर व्हाट, तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो, तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा, तुम दोनों भाई हो, दुश्मनी छोड़ो, हमेशा एक साथ रहना। और फाइनल फाइट के दौरान हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्टीफन शिन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मदद करता है एक्वामैन की इनडायरेक्टली। यहाँ पे जब बच्चा मांगा जाता है डॉक्टर स्टीफन शिन से, मतलब ब्लैक मैंटा ने जो अपना वो जो एक्वामैन का बेटा था वो डॉक्टर स्टीफन शिन को दे दिया था एक बैग में रखने के लिए, और जैसे ही वो बैग देता तो दरअसल में डॉक्टर स्टीफन शिन ने बच्चा हटा के उस बैग में बॉम्ब रख दिया था, और वो बॉम्ब ब्लैक मैंडे को बचा के फटता है। तो ब्लैक मैंडा समझ जाता है कि डॉक्टर स्टीफन शिन उसके साइड पे नहीं है। इतने में डॉक्टर स्टीफन शिन पे हमला होना शुरू होता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एटलांटिस की पूरी आर्मी इंक्लूडिंग ऑब्वियसली एक्वामैन, मेरा, ओम, इन दोनों की मदर यानी कि एटलाना और नेरियस, वो भी यहाँ पे पूरी की पूरी आर्मी लेके पहुंच गए हैं नेक्रेस, ताकि कॉर्डेक्स को रोका जा सके और ब्लैक मैंटा को भी रोका जा सके। अब पॉइंट होता ही है कि पूरी की पूरी आर्मी ढूंढ रही है कि आखिरकार बच्चे को ढूंढे कैसे। तभी होता ही है कि ब्लैक मैंटा समहाउ बच्चे को ले लेता है और उस बच्चे को मारने ही वाला होता है तलवार से। लेकिन तभी जैसे आपको फिल्म के स्टार्टिंग में होता ही है कि सिंस वो बच्चा भी अपने मुंह से सोनिक रेस छोड़ सकता था, उसके बाद सोनिक रेस निकलती है और एक्वामैन को पता चलता है उसका बेटा यहाँ पे है। एक्वामैन तुरंत वहाँ पे पहुंचता है और ब्लैक मैंटा के साथ एक बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, बहुत मारती पीटते हैं इसमें। ऑल्सो जो ब्लैक मैंटा की जो आर्मी थी ना, जो सबमरीन में एक सोनिक पावर के थ्रू, सोनिक वेपन के थ्रू सबको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया करते हैं एटलांटिस को, उसका भी यहाँ पे एक्वामैन एक तोड़ निकाल लेता है कि हम डॉल्फिन्स का इस्तेमाल करेंगे। डॉल्फिन्स जो इनकी जब वो अपने मुंह से आवाज़ निकालेंगे, वे सोनिक रेस छोड़ेंगी, तो उसके थ्रू सबमरीन के सोनिक वेपन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्लैक मैंटा की आर्मी को रोका जाता है। बट अगर फिल्म की फाइनल की बात करें, जहाँ पे ब्लैक मैंटा से फिलहाल बच्चे को तो बचा लिया गया है, ब्लैक मैंटा और एक्वामैन के बीच में तगड़ी लड़ाई चल रही है। ऑल्सो गाइस फिल्म में एक और सीन आता है जहाँ पे नेरियस के ऊपर ब्लैक मैंटा की आर्मी हमला करने वाली होती है, लेकिन ओम आके उसको बचा लेता है नेरियस को, और नेरियस का दिल जीत लेता है ओम। तो बेसिकली नेरियस भी ओम को पसंद करना शुरू कर दिया। लास्ट में गाइस होता ये है कि ब्लैक मैंटा, ओम और एक्वामैन के बीच में फाइट चली होती है ट्राइडेंट को लेके, और इसी फाइट में एक्वामैन घायल हो जाता है, जिसके ब्लड के थ्रू कॉर्डेक्स जिंदा होता है, कॉर्डेक्स उसकी आर्मी जिंदा हो जाती है। अब ब्लैक मैंटा के हाथ से ट्राइडेंट तो छीन लिया जाता है, जिसके हाथ से ट्राइडेंट छीनते हैं ब्लैक मैंटा की सारी पावर जा चुकी है, तो एक्वामैन उसको एक फटके में दूर फेंक देता है। अब फाइट है कॉर्डेक्स, एक्वामैन और ओम के साथ। अब जैसे ही ओम के हाथ में ट्राइडेंट लगता है, वो यहाँ पे सीड्यूस होने लगता है। कॉर्डेक्स उसको भड़काने लगता है। कॉर्डेक्स उसे कहता है कि कैसे तुम्हारे भाई ने तुमको धोखा दिया, कैसे तुम जेल में पड़े हुए थे, ये तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, तुम इकलौते किंग होने चाहिए हो एटलांटिस के। तो बेसिकली एक्वामैन पे हमला करने की कोशिश करते हैं। एक्वामैन भी जैसे ट्राइडेंट को पकड़ता है, दोनों एक दूसरे ट्राइडेंट को पकड़े हुए, तो कॉर्डेक्स यहाँ पे एक्वामैन को भड़काना शुरू कर देता है कि तुम्हारा भाई तुमको धोखा देगा, तुमको मारेगा, मेरी हेल्प करो, मैं आर्मी का ओम को खत्म कर दूंगा, इकलौते तुम ही हो के एटलांटिस पे हमला करोगे। लेकिन यहीं पे ओम को एक्वामैन को बात याद आती है कि उन्होंने मारने गई थी, नो मैटर व्हाट, तुम दोनों भाई हो, हमेशा एक दूसरे का साथ देना, कभी किसी की बातों में मत आना। दोनों होश में आते हैं। ओम उस ट्राइडेंट को छोड़ देता है और एक्वामैन उसी ट्राइडेंट से हमला करते हैं यहाँ पे कॉर्डेक्स पे। बट सिंस वो ट्राइडेंट खुद कॉर्डेक्स का था, तो ऑब्वियसली उसे कुछ होता नहीं है। लेकिन तब यहाँ पे ओम एक्वामैन का खुद का ट्राइडेंट पकड़ाता है और एक्वामैन अपने ट्राइडेंट को फेंकता है कॉर्डेक्स की तरफ, जिससे कॉर्डेक्स का ट्राइडेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक्वामैन का ट्राइडेंट कॉर्डेक्स के अंदर घुस के उसको मार डालता है, उसकी पूरी आर्मी मर जाती है। तो जो पूरा नेकलेस था वो पूरा डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसी बीच में ऊपर से नीचे पत्थर वत्थर सब गिरने लगते हैं, पहाड़ बर्फ के पहाड़ नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ब्लैक मैंटा नीचे गिरने वाला था, लेकिन एक्वामैन उसको बचाता है। लेकिन ब्लैक मैंटा की ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो मर जाएगा, लेकिन एक्वामैन से मदद नहीं लेगा और ब्लैक मैंटा नीचे जाके मर जाता है खाई में। समहाउ एक्वामैन, ओम, पूरी टीम, मतलब एक्वामैन का बेबी, मेरा, उनकी मदर, सब लोग बाहर आ जाते हैं और आगे ये डिसाइड होता है कि ओम को यहाँ पे आज़ाद कर दिया जाएगा। तो बेसिकली एक्वामैन ये कहते हैं हम यहाँ पे ऐसे फेक कहानी बता देंगे एटलांटिस में कि जितने भी पहाड़ ऊपर से पत्थर गिरे उसमें तुम मर गए, तुम अपनी खुल के आज़ादी ज़िंदगी जियो, कहीं तुमको किसी जेल में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पे ओम को आज़ाद कर जाता है। ओम बेसिकली अब अपनी मस्त ज़िंदगी जी रहा है, उसको कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं, से पैसे पे ही बहुत है क्योंकि एटलांटिस से उसको पैसा मिल रहा है। और फिल्म की एंडिंग ये होती है गाइस कि फाइनली एक्वामैन एक मीटिंग रखता है यूएन के साथ, जहाँ पे एक्वामैन पूरे एटलांटिस को फाइनली दुनिया के सामने लेके आता है। वो ये कहता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो भी एंशिएंट साइंस है, हम आपसे शेयर करना चाहते हैं ताकि इस वर्ल्ड को हम एक बेटर जगह बना सकें। और गाइस यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। और अगर मिड क्रेडिट सीन या एंड क्रेडिट सीन की बात करें तो बस ये है कि हम ये देखते हैं ओम अपनी मस्त लाइफ जी रहा है और फाइनली वो चीज़ बर्गर ट्राई करता है जो कि एक्वामैन को सजेस्ट किया था। और जब वो चीज़ बर्गर खाता है तो साइड में कॉकरोच दिखता है, वही जाता है जिंदा और कॉकरोच को उठाता है, अपने चीज़ बर्गर भरता है और कॉकरोच के साथ चीज़ बर्गर को खा जाता है। और यहीं पे गाइस फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस फिल्म से रिलेटेड मुझे प्लीज़ कमेंट्स आके जरूर बताइए। एंड यही बताइए क्या अब आप एक्साइटेड हैं डीसी के आने वाले फ्यूचर के लिए,
क्योंकि देखिए जो जोकर 2 है डीसी एल्सोल्ट का पार्ट है, उसका डीसीयू पे बड़ा जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसका कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलरली जो दी बैटमैन 2 आएगी उसका भी डीसीयू से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। डीसीयू जो स्टार्ट होगा प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीपल सुपर हीरोज होंगे, सुपरमैन, बैटमैन, जस्टिस लीग, जितने भी, ये स्टार्ट हो रहा है जुलाई 2025 से विद सुपरमैन लेगेसी, और जेम्स गन ने इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। तो खैर, क्या आप लोग एक्साइटेड है डीसी के फ्यूचर को लेके, क्योंकि यहाँ पे अब हमको एक प्रॉपर नया यूनिवर्स देखने को मिलने वाला है। अपने थॉट्स मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में टुडे पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।